Hello friends, myself Advocate Deepika. So today we will discuss about comparison between Indian Evidence Act and Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023. So पहले हमने वीडियोस में डिस्कस किया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या था और अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या क्या चेंजेस आए हैं. सो हमने ऑलरेडी 2-3 सेक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. सो नेक्स्ट इज इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 पैरा 8 इंक्लूड्स डिसप्रूव्ड एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में सेक्शन 2(1)(c) में डिसप्रूव्ड की डेफिनेशन दी गई है. और इसमें अब पहले क्या था और अब क्या है, इसमें क्या चेंजेस आए हैं, उसका कंपैरिजन हम डिस्कस करेंगे आज. इन सब का डिटेल में मैं आपको सेक्शन भी समझाऊंगी अगली वीडियोस में. सो आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं. वर्ड्स अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड आर रिप्लेस्ड बाय इन रिलेशन टू अ फैक्ट मीन्स. तो पहले क्या था कि जो पहले डेफिनेशन दी है वहाँ पे अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड, इसको रिप्लेस कर दिया गया है किसके साथ, इन रिलेशन टू अ फैक्ट मीन्स, इसके साथ, और सारा कुछ सेम है. नेक्स्ट कंपैरिजन इज इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 पैरा 5 इंक्लूड डॉक्यूमेंट एंड इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में सेक्शन 2(1)(d) में डॉक्यूमेंट दिया गया है. अब इसमें क्या चेंजेस आए हैं. द वर्ड्स और अदरवाइज रिकॉर्डेड एंड और एनी अदर मीन्स and includes electronic and digital records are added. पहले और अब में इस डेफिनेशन में और कोई चेंजेस नहीं आए हैं, बस ये सारे जो वर्ड्स हैं वो ऐड किए गए हैं न्यू एक्ट में. नेक्स्ट इज एविडेंस. इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन 3 पैरा 6 एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 सेक्शन 2(1)(e) इन दोनों में एविडेंस दिया गया है. इनके सेक्शंस बदल गए हैं बस, और कुछ नहीं है. इसमें क्या चेंज हुआ है, वर्ड्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली इन EIN और डिजिटल इन E2 आर एडेड. इसमें ऐड किया गया है और बाकी सेम है सब कुछ. इन सेक्शंस को मैं डीपली डिटेल्ड में समझाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में. इस बार सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि एक एक सेक्शन में क्या क्या और कौन कौन से वर्ड्स चेंज किए गए हैं या फिर ऐड किए गए हैं. नेक्स्ट इज इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 3 पैरा 2 एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 2(1)(f. इसमें फैक्ट को समझाया गया है. इसमें क्या चेंज हुआ है, वर्ड मैन इज रिप्लेस्ड बाय पर्सन. जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें मैन लिखा गया है, और जो नया एक्ट बना है उसमें मैन को रिप्लेस करके पर्सन लिखा गया है. इन इलस्ट्रेशंस एंड इलस्ट्रेशन E that a man has a certain reputation is a fact is now excluded in BSA. जो नए एक्ट में ये एक्सक्लूड कर दिया गया है. नेक्स्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. इन दोनों में ये जो इनकी डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में लिखा गया है, वो कुछ भी नहीं चेंज हुआ, कोई चेंजेस नहीं आए, बस इनके सेक्शन ये चेंज हो गए हैं. तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि फैक्ट्स एंड इशू इंडियन एविडेंस एक्ट में तो सेक्शन 3 पैरा 4 में लिखा गया है, बट अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में चेंज कर दिया गया है, वो सेक्शन 2(1)(g) में है. सेक्शन 4 पैरा 1 इंक्लूड मे प्रिज्यूम, बट नाउ इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 2023 इंक्लूड्स may presume in section 2(1)(h.
सेक्शन 3 पैरा 9 इंक्लूड नॉट प्रूव्ड, बट अब सेक्शन चेंज हो चुका है टू सेक्शन 2(1)(i). सेक्शन 3 पैरा 7 includes proved, but now it has been changed to section 2(1)(j). section 3 para 3 includes relevant. now section 2(1)(k) ये इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता है. सेक्शन 4 पैरा 2 इंक्लूड्स शेल प्रिज्यूम, बट अब चेंज होकर सेक्शन 2(1)(l) बन चुका है. इनमें डेफिनेशंस में कोई चेंजेस नहीं आए, बस इसके सेक्शंस चेंज हो गए हैं. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इसमें न्यूली ऐड हुआ है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन. ये एविडेंस एक्ट में नहीं था. So words and expression used herein and not defined but defined in the Information Technology Act 2000, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 and the Bharatiya Nyay Sanhita 2023 shall have the same meaning as assigned to them in the said act and Sanhitas. ये नया न्यूली ऐड हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में. ये पहले नहीं था इंडियन एविडेंस एक्ट में. इसमें क्या लिखा गया है? वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, जो भी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं इस एक्ट में एंड नॉट डिफाइंड, बट उनको डिफाइन नहीं किया गया है, बट डिफाइंड इन, बट वो वर्ड्स डिफाइंड किए गए हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एंड भारतीय न्याय संहिता में. इन तीनों एक्ट्स में जो भी वर्ड डिफाइन किए गए हैं वो ही हम सेम मीनिंग असाइन करेंगे इस एक्ट में भी. अगर कोई भी वर्ड आपको इसमें डिफाइन नहीं किया गया है बट इन एक्ट्स में डिफाइन किए गए हैं, उसका मतलब वो ही है जो इन एक्ट्स में डिफाइन किए गए हैं. ये वो कह रहा है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. हम डिटेल में हर एक सेक्शन रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में. सो थैंक यू.